मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछली क्लास में हमने देखे थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। उसमें हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है वो देख लिए थे। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है हमारा पेंडिंग था। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है क्या? देखो, एन है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कोई लोन पेयर है। पाई स्टार यानी पाई ऑर्बिटल भी होगा तभी पाई स्टार है, यानी कोई पाई बॉन्ड भी उसमें प्रेजेंट है। तो ये किस में होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद हेटेरोएटम। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद हेटेरोएटम होगा। हेटेरोएटम होगा तो उसमें लोन पेयर्स भी होंगे। हेटेरोएटम क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, तो इन सब पे लोन पेयर भी तो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एन टू पाई स्टार की जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो होगी। अब एक चीज हमने एनर्जी ऑर्डर जब देखा था पिछली क्लास में, तो उसमें क्या देखा था? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद में क्या था? एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार के बाद में पाई टू पाई स्टार। और सबसे कम जो एनर्जी थी वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो है सबसे कम एनर्जी थी। सबसे कम एनर्जी थी यानी ये क्या हो गया? लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अब एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ पे आएगी, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा का जो है इनवर्सली रिलेशन है। फिर एक चीज और हमने देखी थी कि सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में हमने क्या देखा था? एक तो डेल्टा स्पिन सिलेक्शन रूल देखा था। उसमें कि अगर प्लस हाफ में है और तो आप साइड में जाना चाहिए तो भी प्लस हाफ में जाएगा तो वो अलाउड ट्रांजिशन है। अगर माइनस हाफ में है या फिर इन्वर्टेड स्पिन है, अगर ऊपर भी इन्वर्टेड स्पिन में ही जाता है तो वो फॉर अलाउड बाय सिलेक्शन रूल होगा। तो ये जो है, और सेकंड सिलेक्शन रूल जो हमने देखा था सिमेट्री के बेसिस पे, जीरेट टू जीरेट, जीरेट टू अनजीरेट जो ट्रांजिशन है, जीरेट टू जीरेट वाला फोरबिडन ट्रांजिशन होगा और जीरेट टू अनजीरेट वाला ट्रांजिशन जो है वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। सिंस यहाँ पे देखो एन की तो कोई सिमेट्री है नहीं, इसलिए ये जो है इसको अपनों फोरबिडन बाय सिलेक्शन रूल माना था। तो फोरबिडन बाय सिलेक्शन रूल होगा, इसलिए जो है इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी। इसलिए देखा भी था हमने कि इंडेक्स की वैल्यू है इसकी 1 से 100 के बीच में आती है लगभग। अगला जो है अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या, हम जैसे एसीटोन लेके चलते हैं। एसीटोन का क्या होता है? लैम्डा मैक्स। एसीटोन जो है उसका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 280 नैनोमीटर। अब एक चीज और नोटिस करें, हमने पिछली बार जो है पिछली क्लास में इसकी पाई टू पाई स्टार की देखी थी वैल्यू। पाई टू पाई स्टार की वैल्यू जो है इसकी 188 आ रही थी। यहाँ देखो मैंने क्या कहा था? पाई टू पाई स्टार जो है वो एन टू पाई स्टार से उसकी एनर्जी जो है ज्यादा होती है, इसलिए देखो इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 नैनोमीटर है। आई होप अभी आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगला जो हम लेके चलेंगे वो है सोलवेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सोलवेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कैसे इफेक्ट करता है। ओके, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो सोलवेंट इफेक्ट मतलब कहना क्या चाह रही हूँ कि सोलवेंट जो है, हम अगर हमने शुरू में देखा था कि यूवी जो है उसका कंपाउंड हम जब स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं तो किसी सॉल्वेंट में उसको लेते हैं, यानी उस सॉल्वेंट का भी तो कुछ इफेक्ट हो सकता है। वो क्या पता जो उन्होंने कंपाउंड लिया उसके साथ में कुछ इंटरेक्शन करे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसकी वजह से कुछ शिफ्टिंग में फर्क पड़ सकता है वेवलेंथ की, तो वही हम इसमें देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो चीज है, ओनली पोलर बॉन्ड जो है वही सॉल्वेंट जो पोलरिटी है उससे अफेक्टेड होते हैं। क्यों? देखो सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड जो है, जैसे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड हमने क्या देखा था? उसकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई होती है तो ये सॉल्वेंट से अफेक्ट नहीं करेगा। अगर उसी जगह पाई बॉन्ड हो और कोई सॉल्वेंट हो तो क्या होगा? पाई बॉन्ड जो है इसकी इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, एनर्जी कम होती है, तो वो ऑक्सीजन जैसे इसने इसको खींचा तो ये इसको फ्लैक्चुएट कर सकता है थोड़ा अपनी तरफ। ये बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, उस तरीके से कुछ हो सकता है। अगर एन टू सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो तो डायरेक्ट हो ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन हो ही सकता है ना। जैसे एच बॉन्डिंग ही हमने देखी थी सबसे अच्छा एग्जाम्पल। एच बॉन्डिंग में क्या होता है? किसी एक के जो है वो लोन पेयर जो है वो किसी दूसरे के उसके साथ में बॉन्डिंग के साथ में किसी और के साथ में कोई जब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होता है तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ डेल पॉजिटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये पास वाले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो उससे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है
अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो लोन पेयर जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ एनरोल हो रहे हैं, तो ट्रांजिशन करने में कुछ चेंजेस तो आएगा, एनर्जी में फर्क पड़ेगा, या फिर एनर्जी में फर्क पड़ेगा तो वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा। स्टेबिलिटी, ये कंपाउंड जो है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो अपन बोलते हैं ना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कंपाउंड जितना प्लेनर हो, जितना लोअर एनर्जी स्टेट में रहे उतना अच्छा है, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब चीजें जो है हम इसमें अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मेनली इसमें देखो ओनली पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड कौन कौन सा होता है, N2 सिग्मा स्टार है, N2 पाई स्टार है, ये भी पोलर बॉन्ड है, और पाई2 पाई स्टार है। लेकिन मेनली मैंने तो तुमको पिछली क्लास में बताया था कि मेनली हम जो स्टडी करते हैं वो N2 पाई स्टार और पाई2 पाई स्टार जो है ट्रांजिशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है कम होती है, वो इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू अच्छी खासी होती है जो ऑब्जर्वेबल होती है। ये वाले नॉर्मली वैक्यूम टाइम में यूवी में चले जाते हैं, तो जो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं पाई2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हम देखते हैं। तो हम अभी यहाँ पे N2 पाई स्टार और पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन की ही बात करेंगे। जैसे शुरू में लिया हमने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, दो तरीके के सॉल्वेंट, ठीक है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, मतलब N से पाई स्टार में मूव कर रहा है, यही होगा ना N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो N से पाई स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखो सॉल्वेंट का जो है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम लेते हैं पोलर सॉल्वेंट, ये जैसे केस है नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो देखो अगर सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है, जैसे हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ले लिया हमने हेक्सेन। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है जैसे हेक्सेन, तो उसकी कुछ पोलैरिटी नहीं है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अनबाउंड इलेक्ट्रॉन जो है उन पर कुछ इफेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद पोलर ही नहीं है, तो कुछ फ्लक्चुएशन करेगा ही नहीं, फ्लक्चुएशन कुछ करेगा ही नहीं, तो जो इसकी जो नॉर्मल लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वही वो वैल्यू देगा। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट हम यूज कर लें, जैसे H2O ले लो, एल्कोहल भी तो ले सकते हैं हम, H2O ले लिया जैसे, तो अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट है तो N के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ में इंटरेक्ट करेगा। सोल्यूट हो उसको क्या बोलेंगे अपन, जो कंपाउंड अपन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ये क्या है, सोलवेंट, तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होंगे, क्या होंगे, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। देखो कैसे होंगे, अब लोगों ने अभी देखा भी था, जैसे एसीटोन ही है, एसीटोन ले लिया और उसको हमने H2O में डिसोल्व किया, तो H2O में जो है हमने सॉल्वेंट H2O लिया, तो क्या होगा, वो इसके लोन पेयर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रोल कर लेगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो है कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा, कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी। स्टेबल होगी यानी उसकी एनर्जी जो है थोड़ी लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। और देखो एक्साइटेड स्टेट में तो N के इंट्रोल जो है वो ट्रांजिशन में चले गए, तो एक्साइटेड स्टेट को सॉल्वेंट अफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा, ग्राउंड स्टेट जो है उसको वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक्साइटेड स्टेट को भी करेगा लेकिन ग्राउंड स्टेट की कंपेयर में कम। तो इससे क्या होगा, यहाँ तो एनर्जी गेट जो था वो डेल्टा E। देखो मैं क्या बता रही हूँ, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, लोन पेयर उसके फ्री पड़ेगा, फ्री स्टेट में, तो वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी जो है वो ज्यादा लो होगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन करने चला गया, तो जो सॉल्वेंट है वो ग्राउंड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एक्साइटेड स्टेट की वजह से, एक्साइटेड स्टेट की कंपेयर में। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एनर्जी गैप जो है ये डेल्टा E डैश, तो देखो इस गैप की कंपेयर में ये गैप बढ़ा ना,
तो ये कि बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेवलेंथ जो है उसकी कम एब्जॉर्ब होगी। तो क्या होगा कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो अच्छा ट्रांजिशन देगा, और पोलर सॉल्वेंट में जो है उसकी वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन पोलर में तो ट्रांजिशन जो है वो अच्छा देगा, और पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना मैसेज में। अगला जो है, ये तो हमने देखा N2 पाई स्टार पे सॉल्वेंट का जो है कैसे फर्क पड़ता है। अब जो अपन देखेंगे वो है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का कैसे जो है फर्क पड़ता है। अब देखो, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, ये पाई है, ये पाई स्टार है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो है वो मूव कर रहा है। अब देखो, एक चीज जो है समझने की, थोड़ा ध्यान रखना, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो शायद तुम लोगों को समझ में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों का जो है वो क्लियर कर पाऊंगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड है जैसे, ठीक है, यहाँ तो पाई बॉन्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऊपर करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा तो यानी क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वही ट्रांजिशन कर रहे हैं, वही ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, इसमें जो है कुछ फ्लक्चुएशन आएगा। ये बॉन्ड जो है इसका यहाँ से इस ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर ट्रांजिशन करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में क्या है, जैसे ग्राउंड स्टेट में ये CO है, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, ये कंपाउंड उन्होंने ले लिया। ग्राउंड स्टेट में इसी तरीके से है ये। अब जब इसने ट्रांजिशन किया तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन हुआ तो इसकी बॉन्ड लेंथ पे कुछ चेंज तो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वही तो ट्रांजिशन कर रहे हैं, पाई टू पाई स्टार में ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब है उसी कंपाउंड में वही ट्रांजिशन, उसी के ऑर्बिटल्स है ना अलग अलग, लेकिन क्या होगा, कुछ फ्लक्चुएशन तो होगा, कुछ फ्लक्चुएशन होगा, कैसे होगा, ट्रांजिशन होगा अगर, तो यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ ऐसे ही मान के चले। यहाँ तो है ग्राउंड स्टेट में ये स्टेबल स्टेट में था, जिसमें इसको बॉन्ड लेंथ थी वो इसने ले ली। फिर उसके बाद में इसने ट्रांजिशन किया तो यानी हाई स्टेट में जाना, हाई स्टेट में जाना क्या हुआ, मतलब कि कुछ अनस्टेबिलिटी आई, हायर स्टेट में तभी जाएगा ना, तो हाई स्टेट में गया तो क्या होगा, ये जो है बॉन्ड लेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ जैसे इसकी इंक्रीज हो गई, जितना जैसे मुझे समझ में आया है, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे तो होगा इसका डाइपोल मोमेंट अपन लेके चले, अभी मैं बताऊंगी अपन डाइपोल मोमेंट की यहाँ बात क्यों करें। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे कोई चार्ज है इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई जो है मान लो हमने ले लिया डाइपोल मोमेंट कोई डी वैल्यू है, ठीक है। अब अप साइड में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखो चार्ज तो लगभग सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांजिशन हुआ है तो कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, तो वो कुछ वेल सेपरेट और ज्यादा अच्छे से सेपरेट होगा ना, जैसे यहाँ पे प्रॉपर डबल बॉन्ड है, अगर कुछ ट्रांजिशन हुआ तो कुछ फ्लक्चुएशन आएगा तो कुछ चार्ज में भी असर पड़ सकता है, तो और अच्छा सेपरेट हो जाएगा तो चार्ज जो है हमको ज्यादा दिखेगा। फिर डिस्टेंस जो है देखो बड़ी, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वही बोला ना हमने, कुछ स्ट्रेचिंग या कुछ ऐसा होगा तभी तो वो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो आप कैसे बताओगे उसको, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव किया तो कुछ जो है फ्लक्चुएशन होगा, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी तो क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो जो है डी डैश, इसकी वैल्यू जो है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ी
डाइपोल मोमेंट मतलब एक्चुअली वो बता क्या रहा है कि डाइपोल मोमेंट बढ़ा यानी कि इसमें चार्ज सेपरेशन और जो है इसकी पोलैरिटी बढ़ी। पोलैरिटी बढ़ी तो अगर हम सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट का इफेक्ट भी होगा उस पर। पोलैरिटी बढ़ी अगर हमने सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट पे कुछ जो है पोलैरिटी का इफेक्ट तो होगा। यही तो हम एक्चुअली में पढ़ना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है वो पहले बॉन्ड जो है कैसे इफेक्ट कर रहा है उसकी पोलैरिटी, ठीक, तो उससे फर्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कम डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पे जो है सॉल्वेंट के साथ में जो है पोलर सॉल्वेंट अगर यहाँ दिए, देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसका तो इसमें कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि वो नॉन पोलर है तो वो इसको कुछ करेगा ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ इंटरेक्शन करेगा ही नहीं, तो यानी वो तो नॉर्मल जो है अपनी लैम्डा मिक्स वैल्यू जो एक्चुअल में आनी चाहिए वही आएगी। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है, हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो कुछ चार्ज फ्लक्चुएशन या कुछ जो है वो इसका आ गया, डाइपोल मोमेंट भी है, यहाँ पे कुछ पोलैरिटी है ना इस बॉन्ड में ऑलरेडी, तो कुछ तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी है, कुछ सॉल्वेंट में पोलैरिटी है, तो उससे क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन करना और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब जो मेन चीज मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो है पोलैरिटी कम है क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट कम है। यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेच हुआ या फिर कुछ ट्रांजिशन हुआ, उससे कुछ अनस्टेबिलिटी आई, अनस्टेबल हुई तो या बॉन्ड कुछ स्ट्रेच हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, या फिर चार्ज सेपरेशन हुआ होगा, थोड़ा ऊपर जाने का मतलब ऐसे तो बताएंगे ना आपको, तो कुछ चार्ज सेपरेशन हुआ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो है उसका बढ़ गया। डाइपोल मोमेंट बढ़ गया यानी पोलैरिटी बढ़ गई, तो वो सॉल्वेंट के साथ में ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। जैसे हमने सॉल्वेंट H2O ले लिया तो ज्यादा बढ़ गई तो उसके सॉल्वेंट के साथ में जो है इंटरेक्शन थोड़े ज्यादा अच्छा करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो ग्राउंड स्टेट की कंपेयर में एक्साइटेड स्टेट जो है वो सॉल्वेंट के साथ में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर रही है, यानी कि मैंने क्या बोला था, जब ज्यादा इंटरेक्शन करेगा तो वो स्टेबिलिटी जब होगी ना उसकी स्टेबल होता जाएगा। कोई भी कंपाउंड किसी के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी, जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था कि ग्राउंड स्टेट जो है वो ज्यादा अच्छा इंटरेक्ट कर रहा था तो उसकी स्टेबिलिटी जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी तो उसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही थी। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें एक्साइटेड स्टेट जो है वो ज्यादा अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, इसकी जो है एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो यानी क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबलाइज हुआ ना। तो देखो यहाँ पे जो था डेल्टा ई की वैल्यू और यहाँ पे डेल्टा ई डैश, तो ई डैश की वैल्यू जो है वो ई की कंपेयर में डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये गैप इतना था, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ज्यादा लोअर स्टेबलाइज हुई ना, ज्यादा स्टेबलाइज तो वो ज्यादा लोअर आई तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा कम हो गई तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी वो ज्यादा अच्छी वेवलेंथ पे जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या है इसका मतलब, हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से कि N2 पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है जब, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन में जो है उसकी वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू और सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। और पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O, पोलर सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। N2 पाई स्टार में क्या था, उसमें पोलर बॉन्ड जब हम ले रहे थे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि है ना, पोलर पाई बॉन्ड है ना, पाई टू पाई स्टार में पाई टू पाई से पाई बॉन्ड, पाई से पोलर सॉल्वेंट, पी से पोलर सॉल्वेंट में वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, जब सेम है ना तब बढ़ती है। और नॉन पोलर में क्या हो रहा है, एन यानी नॉन पोलर, वो क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी जब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे तब उनकी जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू पोलर सॉल्वेंट की कंपेयर में ज्यादा अच्छी है। तो कैसे याद कर लोगे तुम लोग, इट्स जस्ट याद, ताकि तुम लोग रिलेट कर लो तो भूलो नहीं। जैसे N2 पाई स्टार है तो नॉन पोलर में जो है इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर देखें तो नॉन पोलर में ज्यादा होगी ना पोलर की कंपेयर में, और पाई टू पाई स्टार की बात करें तो लैम्डा मैक्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी नॉन पोलर की कंपेयर में। तो क्या हो गया, N से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो N2 पाई स्टार में
नॉन पोलर में लेमडा मैक्स वैल्यू ज्यादा होगी, और पाई टू पाई स्टार में पोलर पी से पाई स्टार, पी से पी पोलर पाई बॉन्ड और पी से पोलर सोलवेंट में जो है लेमडा मैक्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। आई होप मैंने जो है आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया हो। थैंक यू।